जाओ। जी अब्बी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब्बी, हमने आपजी ने अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया भी सुनाया। हमने बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी डाकू के सामने भी झूठ नहीं बोले थे। उनसे साफ बता दिया कि उनके लिबास के अस्तर में 40 अशरफियां सिले हुई हैं। अब्बी, अब्दुल कादिर जिलानी कितने सच्चे थे ना। हाँ, वो बाद में बड़े बुजुर्ग बने, तभी तो सब उनका नाम इज्जत से लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। नहीं बहन, बहन जरा आपके पास जो किताबें थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। नहीं बहन, वो मेरी किताब तो एक लड़की ले गई है। डीएसपी किताब तो मेरे साथ रखी हुई है। खामोश, तुझे क्या मालूम, तू क्या घर में बैठी थी? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। देखो मुदई, तुम मुझे झूठा मत बनाया करो, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मगर मैं तो सच बोली थी। अरे अभी तुम छोटी हो, समझती नहीं। ये लोग चीज़ें मांगकर ले जाते हैं और खराब कर देते हैं और वापस भी नहीं देते। कल फिर तुमने मुझे जलील किया था जब तुमसे कहा गया था कि जो साहब दरवाजे पर अब्बू को मालूम कर रहे हैं उनसे कह दो कि घर पर अब्बू नहीं है, लेकिन तुमने तो कह दिया कि घर पर अब्बू है। मगर अब्बी, मैं तो सच बोली थी। चुप रहो, सच सच हर बात का मौका होता है। कह दिया ना, अभी तुम छोटी हो और कभी कभी तो झूठ बोल दिया करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप फिर से आई? क्या हुआ, आइए अंदर बैठिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या उस लड़की ने किताब वापस करी? नहीं बहन, अभी तो उस लड़की ने किताब वापस नहीं की। बहन, मुझे उस किताब की सख्त जरूरत थी। मेरे भाई को उसका मजमून लिखना था, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे किताब ला कर देती। नहीं बहन, अभी तक तो उस लड़की ने किताब वापस ही नहीं की है। अब भी आप इतना झूठ क्यों बोलती हैं? किताब दे दीजिए। खामोश। ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुदा खुदा हाफिज। मैं क्या करूँ? मदरसे में आप मुझे बताती हैं कि झूठ मत बोला करो, और जब घर आऊँ तो हर वक्त झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूँ? घर वालों का कहना मानूं या फिर मदरसे में आप जी का? चलो, ये तो मैं मदरसे में आप जी से पूछूंगी कि जैसी हालत अप्पी ने बताई है, उस हालत में झूठ बोला जा सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आप जी। अप्पी, आप जी, हमको आपसे सवाल पूछना था, क्या कभी कभी झूठ बोलना जायज है? नहीं बेटा, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी जान भी क्यों नहीं चली जाए। फिर आप जी अप्पी को कैसे समझाऊं? वो बात बात में मुझे झूठ बोलना को कहती है, बात पूछ लेती है और फिर कुछ कहती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं हमेशा कश्मकश में पड़ी रहती हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। एक तरफ अफ्या की बातें और दूसरी तरफ आपकी और कुरान की हिदायतों का ध्यान आ जाता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हाँ, ये तो बहुत परेशानी की बात है। तुम अपनी अप्पी को कुरान और हदीस का हवाला देकर समझाओ। आप जी, वो हमेशा मुझे डांटती रहती है, कहती है ज्यादा बकबक ना कर, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कुछ समझ सको, बड़ों के बीच में मत बोला करो। मामला गमगीन है। तुम अपनी अप्पी को ये किताब देना और कहना इसको पूरा पढ़े और समझने की कोशिश करें। शुक्रिया आप जी। अप्पी, देखिए मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। देखो तो मेरी प्यारी सी बहन क्या लाई है। अरे वाह, किताब! इसका मजमून है झूठ एक कबीरा गुनाह है, लेकिन ये किताब तुम मुझे क्यों पढ़ा रही हो? अप्पी, ये मेरी पसंदीदा किताब है, मैंने सोचा अपनी प्यारी सी अप्पी को पढ़ाऊं। आप बस इसको पढ़ती जाइए और देखिए कि आगे क्या होता है, इससे कौन कौन नसीहत हासिल करता है। ठीक है, देखते हैं। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खताकार बंदी हूँ। सालेहा जी अप्पी। मेरी प्यारी सी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने झूठ बोला और तुम्हें भी सिखाया, और तुमने छोटी होते हुए भी मेरी गलतियों को पकड़ा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। तुम्हारा एहसान में कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अप्पी, आप शुक्रिया मुझे क्यों कह रही हैं? अगर आपको शुक्रिया कहना है तो अल्लाह को कहेंगे, जो अपने बंदों का हाल दिल में जानता है, उसका करेक्ट तो फिर चार नहीं दीजिए। क्यों? हमारी आप जी बताती है कि किसी के साथ अच्छा करने पर एहसान कभी नहीं जताना चाहिए। मेरी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, तुम मुझे बताओ, मैं शुक्रिया बोलूंगी। जब इतना इकरार कर रही हैं तो खैर पता नहीं होगा, वो तो हमारी आप जी है। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी आपा जी का शुक्रिया अदा करने उनकी मदद से चलूंगी, क्या तुम भी चलोगी? जी अप्पी, जरूर चलूंगी।
अलीना देखना दरवाजे पर कौन आया है। जी आपा जी। वालेकुम अस्सलाम। अलीना दरवाजे पर कौन है। आपा जी साला आपकी की बात आई है, उन्हें अंदर से अंदर लेकर आओ। अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। ये मिजाज कैसे है। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मिजाज कैसे है। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसे आना हुआ। आपा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मेरी आंखों पे आई बुराई की पट्टी हटाने में बहुत मदद की है। आपसे वादा करती हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो हम तमाम मुसलमानों को झूठ जैसी बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और लड़कियों निशानियों को झूठ जैसी बुराई से महफूज रखे और अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की खिदमत गुजार बनाए और पढ़ने से ज्यादा अमल करने वाली बनाए। और हम भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।